SBI म्यूचुअल फंड हाउस ऐसा फंड हाउस है जिसमें लोगों का सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है। सबसे ज़्यादा लोग SBI म्यूचुअल फंड के ही फंड्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आज का वीडियो हम लोग का SBI म्यूचुअल फंड के ही एक फंड पे है, जिस फंड का परफॉर्मेंस पिछले 10 साल में काफ़ी बढ़िया रहा है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिनअप में। मैं हूं प्रवीण सिंह। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI म्यूचुअल फंड्स के एक टॉप परफॉर्मिंग फंड के बारे में। इस फंड ने पिछले 10 सालों में लगभग 19 से 20% का रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम फंड की डिटेल एनालिसिस करेंगे, बेसिक फीचर्स के बारे में जानेंगे, इस फंड के फंड मैनेजर कौन है ये जानेंगे, इस फंड के एसेट एलोकेशंस के बारे में जानेंगे और ये फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ये फंड कैसा है उस पर डिटेल बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पे रेगुलर आपको फंड एनालिसिस, म्यूचुअल फंड एंड वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं SBI कॉन्ट्रा फंड के बारे में, डायरेक्ट प्लान। जैसा कि फ्रेंड्स इस फंड का नाम है SBI कॉन्ट्रा फंड। ये फंड कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग पे फोकस करती है, जिसका मतलब हुआ कि ये फंड ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है जिस स्टॉक का वैल्यूएशन अभी मार्केट में लो है, लेकिन आने वाले दिन में उन स्टॉक्स में काफ़ी ग्रोथ और अर्निंग्स की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दिखाई देती है। इसका मतलब ये फंड मार्केट के अगेंस्ट इन्वेस्ट करती है, जिसे अगेंस्ट द वेव स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स इस फंड के बेसिक फीचर्स पे बात करते हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.67% का है। फ्रेंड्स, इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 25,325 CR का है। इस फंड को 5 स्टार की वैल्यू रिसर्च रेटिंग मिली हुई है। इस फंड में मिनिमम SIP आप 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट आप 5000 से कर सकते हैं। इस फंड से अगर आप 1 ईयर के अंदर एग्जिट करते हैं तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड चार्ज लगेगा। ये फंड लॉन्च हुई थी जनवरी 2013 में। इस फंड का अल्फ़ा 13.37 का है। फ्रेंड्स, देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया अल्फ़ा है। 10 से ऊपर का अल्फ़ा काफ़ी बढ़िया माना जाता है और ऐसा अल्फ़ा चुनिंदा फंड में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। इस फंड का बीटा भी 0.81 का है। देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस फंड का बीटा भी काफ़ी लो है। तो इसे ऐसे समझें कि जब मार्केट में गिरावट आती है तब ये फंड कम गिरता है और जब मार्केट में रैली आती है तब ये फंड मार्केट के रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न देता है। इस फंड का PTR यानी पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 23% का है। फ्रेंड्स, इस फंड में 23% तक का पोर्टफोलियो में चेंज आ जाता है 1 ईयर के अंदर में। ये फंड फॉलो करती है S&P BSE 500 TRI इंडेक्स को। इसके फंड मैनेजर हैं दिनेश बालचंद्रन, जो कि इस फंड को मई 2018 से मैनेज कर रहे हैं। इन्होंने इस फंड को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया। एसेट एलोकेशंस का जहाँ तक सवाल है, इस फंड का 87.53% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है। डेट पार्ट में इस फंड का 5.4% का इन्वेस्टमेंट है और कैश इक्विवेलेंट में इस फंड का 6.08% का इन्वेस्टमेंट है। लार्ज कैप फंड्स में इस फंड का 42.79% का एक्सपोजर है। मिड कैप में 29.64% का एक्सपोजर है और स्मॉल कैप कंपनीज में 15.09% का एक्सपोजर है। देखते हैं टॉप सेक्टर्स जिसमें इस फंड का इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंशियल सेक्टर में इस फंड का 20.6% का इन्वेस्टमेंट है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सेक्टर में है। फ्रेंड्स, एनर्जी में 14.6% का इन्वेस्टमेंट है। टेक्नोलॉजी कंपनीज में 7.66% का इन्वेस्टमेंट है। ऑटोमोबाइल में 6.86% का इन्वेस्टमेंट है। हेल्थ केयर सेक्टर में 6.38% का इन्वेस्टमेंट है। मेटल्स एंड माइनिंग्स में 5.99% का इन्वेस्टमेंट है। सर्विसेज में 5.43% का इन्वेस्टमेंट है और मटेरियल्स में 4.64% का इन्वेस्टमेंट है। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं इस फंड का वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। फ्रेंड्स, वीडियो वैल्यूएबल लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो वीडियो को कम से कम 1 लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को हिट कर दें। इससे मेरे वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक जाती रहेगी। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं टॉप 5 स्टॉक्स जिसमें इस फंड का इन्वेस्टमेंट है। इस फंड का टॉप इन्वेस्टमेंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3.03% का। गेल इंडिया लिमिटेड में इस फंड का 2.96% का इन्वेस्टमेंट है। HDFC बैंक में 2.91% का इन्वेस्टमेंट है। कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड में इस फंड का 2.56% का इन्वेस्टमेंट है और ICICI बैंक में 2.19% का इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न का सवाल है फ्रेंड्स, इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 48.2% का रहा है।
3 ईयर का रिटर्न 30.2% का रहा है और 5 ईयर का रिटर्न 25.6% का रहा है। और इस फंड ने पिछले 10 साल में अपने इन्वेस्टर्स को 19.4% का रिटर्न बना के रेगुलर दिया है। अगर कैटेगरी से देखा जाए फ्रेंड्स, तो इस फंड का रिटर्न कैटेगरी से ज़्यादा है 1 ईयर में। 3 ईयर में भी इस फंड का कैटेगरी से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न है और वही 5 ईयर में भी इस फंड का रिटर्न कैटेगरी से काफ़ी बढ़िया है। फ्रेंड्स, एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आपने 3000 का मंथली SIP इस फंड में अगर 1 साल पहले स्टार्ट किया होता तो अभी उसकी वैल्यू रहती 44,236। आपके 36,000 बन गए रहते 44,236 रुपीज़। वहीं 3 साल पहले अगर आपने इस फंड में SIP स्टार्ट किया होता 3000 का तो आपके 1,08,000 रुपीज़ बन गए रहते 1.68 लाख, मतलब 1,68,000। और वहीं आपने अगर 5 साल पहले इस फंड में 3000 का मंथली SIP स्टार्ट किया होता तो आपके 1,80,000 बन गए रहते अराउंड 4 लाख रुपीज़। देख रहे हैं फ्रेंड्स, 5 ईयर में इस फंड ने आपके पैसे को लगभग 2.5 गुना कर दी। जब भी आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें तो आप कम से कम इस तरह के फंड में आपके पास 10 ईयर्स का टाइम हॉरिजॉन होना चाहिए। लॉन्ग टाइम गोल के लिए इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे आपकी रिटायरमेंट हो सकती है लॉन्ग टर्म गोल, चाइल्ड मैरिज हो सकती है लॉन्ग टर्म गोल। इस तरह के गोल्स के लिए आप इस तरह के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। अगर आपने इस फंड में 3000 का मंथली SIP किया 20 ईयर्स के लिए और मान के चलते हैं जैसा कि इस फंड का 10 ईयर का रिटर्न रहा है फ्रेंड्स लगभग 19% का। इकोनॉमिक कंडीशन यही रहती है, जो कि इससे और बढ़िया होने के चांसेस हैं। अगर इकोनॉमिक कंडीशन यही रहती है, हम मान के चलते हैं इस फंड ने आगे भी अगर 20 साल में हमें 19% का रिटर्न निकाल के दिया तो आफ्टर 20 ईयर्स आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं 7.2 लाख रुपीज़ और ये फंड बना के दे रही है आपको लगभग 65 लाख रुपये। और यही इन्वेस्टमेंट को फ्रेंड्स अगर आप 30 ईयर्स कंटिन्यू कर लेते हैं, 30 ईयर्स अगर आप 3000 का मंथली SIP करते हैं 30 ईयर्स के लिए, तो ये पैसे आपके बन जा रहे हैं फ्रेंड्स, टोटल आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं 10.8 लाख रुपीज़ और ये टोटल हो जा रहे हैं करीब 3.83 करोड़ रुपीज़। देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना का डिफरेंस आ जा रहा है। जैसे 20 साल में ये पैसे हो रहे हैं ओनली 65 लाख और उसी को आप सिर्फ 10 ईयर्स और अगर इंक्रीज़ कर दे रहे हैं तो ये पैसे आपके करीब 5 गुना हो जा रहे हैं। सिर्फ 10 साल में ये पैसे फ्रेंड्स 5 गुना हो जा रहे हैं। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट्स आपको लास्ट के ईयर्स में देखने के लिए मिलेगा। ये फंड करीब 3.83 करोड़ रुपीज़ बना के दे रहा है अगर 30 ईयर्स में, तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है, ये काफ़ी बड़ा कॉर्पस है। चाइल्ड मैरिज भी इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 3000 मंथली SIP कंटिन्यू करते हैं 30 ईयर्स के लिए, अगर फ्रेंड्स आपको ये अमाउंट इससे भी ज़्यादा अगर बढ़ाना है तो आप स्टेप अप SIP करें। आप स्टेप अप SIP जो ईयरली आपका SIP 5% या 10% जो पॉसिबल हो उस रेट से पर ईयर अपने SIP को इंक्रीज़ करें, तो ये अमाउंट और बढ़ के आपको और बड़ा अमाउंट हो जाएगा। ये वीडियो किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट की राय आपको नहीं देता है, ये मैंने आपको एजुकेशनल पर्पज़ से ये बताया है। अगर आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है तो प्रॉपर रिसर्च कर लें, अपने रिस्क एपेटाइट को समझ लें कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इक्विटी फंड्स में रिस्क तो रहता है। अगर आप रिस्कोमीटर में देखने जाएं तो ये वेरी हाई रिस्की फंड्स में से आ जाते हैं फ्रेंड्स। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कोई क्वेरीज़ हैं, कोई क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट करें, मैं उनके रिप्लाई करूँगा। और अगर आप किसी और फंड पे एनालिसिस चाहते हैं तो भी आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आने वाले वीडियोज़ में उन फंड के भी एनालिसिस करके आप लोग को दूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, ग्रो करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।